नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र यादव आप सभी के सामने हाजिर हूँ 10 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर लेकर के। तो आज हम 10 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर को देखेंगे, तो आप सब लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए चलते अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस कब मनाया गया है। ठीक, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया है। तो हमारा ऑप्शन ए है 7 दिसंबर को, ठीक, ऑप्शन बी है 9 दिसंबर को, ऑप्शन सी है 8 दिसंबर को और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो हमारा ऑप्शन बी जो कि है राइट आंसर है 9 दिसंबर। ठीक, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। ठीक, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है तो दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई है। ठीक, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई है। तो हमारा पहला ऑप्शन है प्रीति सूदन, ऑप्शन बी है साजी केवी, ऑप्शन सी है मेघना अहलावत। ठीक, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर है। ऑप्शन सी जो कि राइट आंसर है मेघना अहलावत। ठीक है, इन्हें टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया। ठीक, तो चलिए चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह कहां आयोजित किया गया है। ठीक, हाल ही में बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह कहां आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन ए है बर्लिन में, ऑप्शन बी है रोम, ऑप्शन सी है पेरिस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन बी जो कि राइट आंसर है रोम। ठीक है, रोम में उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों हमारा चौथा प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में कृष्णा जी राव का निधन हुआ है, वे कौन थे। ठीक, हाल ही में कृष्णा जी राव का निधन हुआ है, वे कौन थे। तो पहला ऑप्शन है लेखक, दूसरा ऑप्शन है हमारा है बी ऑप्शन गायक, तीसरा यानी सी ऑप्शन है अभिनेता और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन सही है जो कि अभिनेता। ठीक, वो अभिनेता थे, कृष्णा जी राव अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक, तो चलिए चलते हैं अपने पांचवें प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों हमारा पांचवा प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन ए ऑप्शन है अर्जुन रणतुंगा को, ऑप्शन बी है तासी रावस्तान। ठीक, तासी रावस्तान को। ठीक, ऑप्शन सी कह रहा है सी अचलेंद्र कुमार को, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो हमारा ऑप्शन बी जो कि राइट आंसर है तासी रावस्तान को, ठीक है, चुना गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश चुना गया। ठीक है, तासी रावस्तान को। ठीक, तो चलिए चलते अपने छठे प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों हमारा छठा प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है। ठीक, कौन शीर्ष पर रहा है। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन है यूएई, बी ऑप्शन है जर्मनी, सी ऑप्शन है स्वीडन और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन ए सही है जो कि राइट आंसर है यूएई। ठीक है, यूएई का पासपोर्ट जो कि सबसे मजबूत पासपोर्ट है। ठीक, अब चलते हैं अपने सातवें प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों हमारा सातवां प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन है असम में, दूसरा ऑप्शन है चंडीगढ़ और तीसरा ऑप्शन है गोवा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन
सी जो कि है राइट आंसर है गोवा। ठीक है, गोवा में उद्घाटन हुआ है। ठीक, चलते हैं अपने 8वें प्रश्न की तरफ। तो हमारा 8वां प्रश्न है, हमारा 8वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि हाल ही में किसने वाराणसी में यूनिवर्सल कवरेज डे, ठीक, क्या यूनिवर्सल कवरेज डे 2022 का उद्घाटन किया है? ठीक, तो आपका ऑप्शन है पहला नरेंद्र मोदी, ठीक, ऑप्शन बी है आनंदीबेन पटेल, और ऑप्शन सी है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी जो कि राइट आंसर है आनंदीबेन पटेल ने। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने 9वें प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों हमारा 9वां प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस बैंक ने वित्तीय सुरक्षा पर EAG पुरस्कार जीता है? ठीक है, हाल ही में किस बैंक ने वित्तीय सुरक्षा पर EAG पुरस्कार जीता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है बोब, ऑप्शन बी है PNB, ऑप्शन सी है SBI, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन ए जो कि राइट आंसर है बॉब। ठीक है, बॉब ने। ठीक है, BOB, ठीक, बॉब। ठीक, चलते हैं अपने 10वें प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों हमारा 10वां प्रश्न कह रहा है, 10वां प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में एंटी माइक्रोबियल, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध पर तीसरा वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ठीक, तो हमारा पहला ऑप्शन सिंगापुर है, दूसरा ऑप्शन है ओमान, तीसरा ऑप्शन है श्रीलंका, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन बी जो कि राइट आंसर है ओमान। ठीक, ओमान में आयोजित किया गया है। ठीक, अब चलते हैं अपने 11वें प्रश्न की तरफ। तो हमारा 11वां प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नौकरियों के लिए नया AI आधारित कौशल पोर्टल तैयार किया है? ठीक है, कौशल पोर्टल तैयार किया है। ठीक, तो हमारा पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, ठीक, दूसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, और तीसरा ऑप्शन आपका है कर्नाटक, और डी ऑप्शन तेलंगाना। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है जो कि कर्नाटक है। ठीक, कर्नाटक में किया गया है। ठीक है, कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक। तो चलते हैं अपने 11वें प्रश्न की तरफ, अब चलते हैं अपने 12वें प्रश्न की तरफ। हमारा 12वां प्रश्न है दोस्तों, 12वां प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की, ठीक, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी, ठीक, दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण का कौन से स्थान पर रही हैं? ठीक है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया का 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण कौन से स्थान पर रही हैं? तुम्हारा ऑप्शन है 53वें, ठीक, ऑप्शन बी है 36वें, ऑप्शन सी है 54वें, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, 36वें स्थान पर रही है। ठीक है, 36वें स्थान पर। ठीक, अब चलते हैं अपने 13वें प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों हमारा 13वां प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में प्रकृति को बचाने के लिए COP15, ठीक है, ठीक, COP15 द्वारा शुरू हुआ है। ठीक है, COP15 शुरू हुआ है। तो आपका पहला ऑप्शन है ब्राजील, ठीक, ब्राजील में, ऑप्शन बी है कनाडा में, ठीक, ऑप्शन सी है कंबोडिया, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी जो कि है राइट आंसर है कनाडा। ठीक है, कनाडा में शुरू हुआ है। ठीक है, शुरू हुआ है। ठीक, अब चलते हैं अपने 14वें प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों मेरा 14वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? ठीक है, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? तो हमारा पहला ऑप्शन जो कि है असम, दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश,
ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन जो कि है ए हमारा राइट आंसर है, असम। ठीक, असम में दिया गया है। ठीक है, तुम्हारा 15वां प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। ठीक है, हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। तो हमारा पहला ऑप्शन ए ऑप्शन कह रहा है कि मानसी गुलाटी को, बी ऑप्शन कह रहा है गौतम बोरा को, ऑप्शन सी कह रहा है कि ऑप्शन सी कह रहा है कि ऑप्शन सी कह रहा है कि बीना बीना नायर। ठीक है, बीना नायर को, और ऑप्शन डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी जो कि राइट आंसर है बीना नायर। ठीक है, बीना नायर को ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप सबको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।